दोस्तों, जो बात अब तक गोपनीय फाइलों में बंद थी, जो जानकारी सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों तक सीमित थी, वह अब धीरे धीरे सामने आने लगी है। और जो तस्वीर उभर रही है वह चौंकाने वाली है। पिछले 72 घंटों में भारत के ईस्टर्न फ्रंट पर कुछ ऐसे सैन्य मूवमेंट हुए हैं जो आम जनता को नहीं बताए गए, लेकिन जिनके नंबर, लोकेशन और टाइमिंग सब कुछ बेहद मायने रखते हैं और एक बड़ी तैयारी की तरफ इशारा करते हैं। भारत और बांग्लादेश के रिश्ते इन दिनों एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां से सिर्फ दूरियां बढ़ती नजर आ रही हैं, भरोसा टूटता दिख रहा है। जो दृश्य आज बांग्लादेश में भारतीय दूतावास के सामने से निकल कर आ रहे हैं, जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, वह न केवल चौंकाने वाली हैं बल्कि बेहद चिंताजनक और भारत के लिए अपमानजनक भी हैं। स्थिति इतनी बिगड़ चुकी है, हालात इतने खराब हो गए हैं कि भारत सरकार ने एक कड़ा फैसला लेते हुए बांग्लादेश में अपना वीजा डिपार्टमेंट फिलहाल के लिए पूरी तरह बंद कर दिया है। इसका सीधा मतलब यह है कि अब नए वीजा के साथ कोई भी बांग्लादेशी नागरिक कानूनी तौर पर भारत में प्रवेश नहीं कर सकेगा। वहां भारतीय दूतावास के बाहर भारी और आक्रामक प्रदर्शन हो रहे हैं, भीड़ जुटाई जा रही है और लोग हाथों में भारत विरोधी जहरीले पोस्टर्स लेकर खड़े हैं। एक पोस्टर पर तो साफ साफ लिखा है कि उन सुरक्षा बलों पर प्रतिबंध लगाओ जिन्हें भारत का समर्थन प्राप्त है। अब यहां सवाल उठता है कि आखिर भारत वहां कौन सी ताकतों को समर्थन कर रहा है। भारत ने कब, कहां और किस तरह से बांग्लादेश की किसी सुरक्षा इकाई की मदद की है? दरअसल यह सब पूरी तरह से बेबुनियाद, झूठे और काल्पनिक आरोप हैं जो सिर्फ जनता को गुमराह करने, उनकी भावनाओं को भड़काने और भारत के खिलाफ नफरत फैलाने के लिए लगाए जा रहे हैं। यह विरोध प्रदर्शन बिना किसी ठोस आधार और बिना किसी सबूत के सिर्फ भावनाओं को उकसाने और राजनीतिक फायदा उठाने के लिए आयोजित किए जा रहे हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए भारत सरकार ने बांग्लादेश के राजदूत को विदेश मंत्रालय में तलब किया, उन्हें समन किया और बेहद साफ और सख्त शब्दों में कहा कि हमारे दूतावास की सुरक्षा खतरे में है और इसे सुनिश्चित करना आपकी सरकार की जिम्मेदारी है। इसके बाद बांग्लादेश सरकार ने वहां कुछ सुरक्षा बल तो तैनात किए, लेकिन माहौल अब भी तनावपूर्ण और खतरनाक बना हुआ है। वहां एक जहरीला नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि भारत बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति में बहुत ज्यादा दखल दे रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री के भारत में शरण लेने के बाद वहां के कुछ कट्टरपंथी लोग और खासकर पड़ोसी मुल्क की प्रोपेगेंडा मशीनरी पूरी ताकत से यह झूठा प्रचार कर रही है कि भारत एक तानाशाह को शरण दे रहा है। सबसे हैरान करने वाली और खतरनाक बात तो यह है कि अब बांग्लादेश के कुछ युवा नेता भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों यानी 7 बहनों वाले राज्यों को लेकर अजीबोगरीब और खतरनाक दावे करने लगे हैं। वहां के कुछ नेता खुलेआम सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि भारत के उत्तर पूर्व को अलग करना होगा। जरा सोचकर देखिए, क्या बांग्लादेश की सेना इतनी सक्षम है कि वह भारतीय सेना को चुनौती दे सके? बिल्कुल नहीं। क्या उत्तर पूर्व के लोग बांग्लादेश के साथ जाना चाहते हैं? कतई नहीं, बल्कि वहां तो लोग अवैध घुसपैठ के खिलाफ खड़े हैं। यह सब सिर्फ सस्ती लोकप्रियता पाने और जनता का ध्यान असली मुद्दों से भटकाने के लिए किया जा रहा है। हकीकत तो यह है कि भारत ने हमेशा बांग्लादेश के साथ एक बड़े भाई की तरह व्यवहार किया है और उनकी हर मुश्किल में मदद की है, चाहे वह प्राकृतिक आपदा के समय मानवीय सहायता हो, चाहे महामारी के दौरान दवाइयां और टीके भेजना हो या खाद्य संकट के समय अनाज की आपूर्ति करना हो। बांग्लादेश की नदियों का पानी तक भारत से होकर गुजरता है, लेकिन इन सब के बावजूद वहां की जनता का एक हिस्सा पूरी तरह भ्रमित हो चुका है और उनके दिमाग में जहर भर दिया गया है। बांग्लादेश के इन लगातार बिगड़ते हालातों को देखते हुए पिछले कुछ दिनों से हर भारतीय के मन में बस एक ही सवाल था कि क्या भारत चुप बैठा रहेगा? क्या हमारी तरफ से कोई ठोस कार्रवाई नहीं होगी? तो अब जवाब मिल चुका है और वह जवाब जोरदार है। भारतीय सेना ने अब मोर्चा संभाल लिया है और तैयारियां शुरू हो गई हैं। आज की इस रिपोर्ट में हम 2 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को समझेंगे। पहली है मिजोरम सीमा पर भारतीय सेना की एक ऐसी रणनीतिक हलचल जिसने पड़ोसी देश बांग्लादेश की धड़कनें बढ़ा दी हैं, और दूसरी है देश के भीतर हुआ एक बड़ा अभियान। सबसे पहले बात करते हैं उस जवाबी कार्रवाई की जो सरहद पर शुरू हो चुकी है। ताज़ा रिपोर्टों के मुताबिक मिजोरम में भारत बांग्लादेश सीमा के बेहद करीब भारतीय सेना एक नया आधुनिक सैन्य अड्डा सक्रिय करने जा रही है। यह खबर आते ही सुरक्षा गलियारों में हलचल मच गई है। हमारे पूर्वी कमान के सेनाध्यक्ष खुद जमीनी हकीकत का जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने सीमा के बिल्कुल पास संवेदनशील इलाकों का निरीक्षण किया। अब समझिए,
यह जगह इतनी खास क्यों है? अगर आप मानचित्र देखेंगे तो यह इलाका बांग्लादेश के महत्वपूर्ण शहर चटगांव से महज कुछ ही दूरी पर है, लेकिन असली मास्टर स्ट्रोक कुछ और है। यह नया ठिकाना न केवल चटगांव के नजदीक है, बल्कि बांग्लादेश के उस पतले गलियारे के भी बहुत करीब है, यानी एक तीर से दो शिकार। भारत ने अपनी रक्षा मजबूत करने के साथ साथ बांग्लादेश पर एक बड़ी रणनीतिक बढ़त भी बना ली है। भारतीय सेना के ठोस प्लान बताते हैं कि इस नए ठिकाने को हमारी सबसे ताकतवर इकाइयों में से एक के साथ जोड़ा जाएगा। याद कीजिए, कुछ समय पहले भारत ने अपने सिलीगुड़ी गलियारे को बचाने के लिए 3 नए सैन्य केंद्र बनाए थे। अब मिजोरम में इस चौथे केंद्र के जरिए भारत ने बांग्लादेश के उत्तरी और दक्षिणी दोनों हिस्सों पर अपनी पैनी नजरें टिका दी हैं। इतना ही नहीं, सीमा पर हमारी लगभग 50 चौकियों को अब भविष्य के लिए तैयार अत्याधुनिक केंद्रों में बदला जा रहा है। यानी अब घुसपैठ या किसी नापाक हरकत की कोई गुंजाइश नहीं बचेगी। लेकिन कार्रवाई सिर्फ सीमा पर ही नहीं, बल्कि देश के अंदर भी शुरू हो चुकी है। हरियाणा से एक चौंकाने वाली खबर आई है, जहां पुलिस ने बड़ा अभियान चलाकर दर्जनों अवैध नागरिकों को हिरासत में लिया है और उन्हें वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह साफ संदेश है कि भारत अब अपनी सुरक्षा और जनसांख्यिकी के साथ कोई समझौता नहीं करने वाला। दिलचस्प बात यह है कि वहां की अंतरिम सरकार को विदेशी ताकतों का समर्थन मिल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर झूठी रिपोर्टें निकाली जा रही हैं। सच तो यह है कि बांग्लादेश जल्द ही चीन और पाकिस्तान वाले गुट का हिस्सा बनता दिख रहा है। जब किसी देश की सरकार से अपनी अर्थव्यवस्था नहीं संभलती, तो वह अक्सर बाहरी दुश्मन का डर दिखाकर जनता का ध्यान भटकाती है, और बांग्लादेश के साथ भी यही हो रहा है। एक तरफ मिजोरम में सेना की तैनाती और दूसरी तरफ देश के भीतर अवैध प्रवासियों पर सख्त कार्रवाई ने साफ कर दिया है कि भारत अपनी सीमाओं को लेकर कितना गंभीर है। क्या भारत ने बांग्लादेश को अब एक दोस्त की नजर से देखना छोड़ दिया है? सुनने में यह बात अजीब लगे, क्योंकि कूटनीति की मेज पर तो आज भी मित्रता जैसे शब्दों का इस्तेमाल होता है। लेकिन याद रखिए, वैश्विक राजनीति में शब्दों से ज्यादा कदम मायने रखते हैं, और जमीनी हकीकत यही कह रही है कि अब स्थितियां बदल चुकी हैं। और इसी सच्चाई को समझते हुए भारत ने अपना मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। भारत अब अपनी घेराबंदी पूरी कर रहा है। अब तक हमारे केंद्र सिलीगुड़ी गलियारे को किसी भी खतरे से बचाने के लिए ढाल का काम कर रहे थे, लेकिन अब जो नया केंद्र बन रहा है वह सीधे बांग्लादेश के दूसरे संवेदनशील हिस्से की तरफ इशारा कर रहा है। अगर एक तरफ मिजोरम और दूसरी तरफ त्रिपुरा से दबाव बनाया जाए तो इसे सैन्य भाषा में घेराबंदी कहते हैं। इसके जरिए वहां का सबसे अहम व्यापारिक केंद्र बाकी देश से अलग किया जा सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि उनके पास नदियां हैं और भारत वहां युद्ध कैसे करेगा। शायद वे इतिहास भूल रहे हैं। इसी कठिन भूगोल और नदियों के बीच भारत ने एक नए राष्ट्र का निर्माण करवाया था। आज हमारी ताकत कई गुना बढ़ चुकी है। हमारे पास ऐसे वाहन हैं जो जमीन और पानी दोनों पर घातक हैं। नदियों में युद्ध हमारे लिए कोई बड़ी चुनौती नहीं है। भारत की सुरक्षा नीति अब बदल चुकी है। पड़ोसी देश का चीन और पाकिस्तान के साथ बढ़ता सैन्य सहयोग भारत के लिए चेतावनी है। अब वह सिर्फ एक मित्र पड़ोसी नहीं, बल्कि एक संभावित खतरा बनता जा रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक अगर वहां कट्टरपंथी ताकतें और मजबूत होती हैं, तो सीमा पार आतंकवाद और जाली नोटों का खतरा बढ़ेगा। भारत का संदेश साफ है कि अगर कोई हिमाकत हुई तो जवाब सिर्फ सीमा तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सीधा प्रहार होगा। अगर इस दौरान वहां की सेना कोई दुस्साहस दिखाती है तो हालात बेहद गंभीर हो सकते हैं। भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन अब वह किसी भी परिस्थिति के लिए पूरी तरह तैयार है। यही वजह है कि उत्तर पूर्व को रणनीतिक रूप से अजेय बनाया जा रहा है, ताकि आने वाले समय में किसी भी चुनौती का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके और देश की संप्रभुता की रक्षा की जा सके। सीमा पर बढ़ती हलचल के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या बांग्लादेश का सैन्य ढांचा वास्तव में भारत के सामने टिकने की हिम्मत रखता है? क्योंकि जिस तरह से वहां के सोशल मीडिया और सड़कों पर भारत के खिलाफ युद्ध जैसी बातें की जा रही हैं, वह किसी बड़े खतरे का संकेत भी हो सकती हैं और किसी गहरे मनोवैज्ञानिक युद्ध का हिस्सा भी हो सकती हैं। भारतीय खुफिया एजेंसियों की नजरें अब उन इलाकों पर टिकी हैं जहां चीन की मदद से बांग्लादेश मिसाइल डिपो और रडार सिस्टम लगा रहा है। भारत को पता है कि बांग्लादेश की सेना के पास बड़ी संख्या में चीनी टैंक और लड़ाकू विमान मौजूद हैं, लेकिन भारतीय सेना की ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं, बल्कि उसके अनुभव और उसकी भौगोलिक स्थिति में छिपी है। अगर ढाका में बैठे रणनीतिकार यह सोचते हैं
कि वे उत्तर पूर्व के राज्यों में अस्थिरता पैदा करके भारत को झुका देंगे, तो यह उनकी सबसे बड़ी भूल साबित होगी, क्योंकि भारतीय सेना ने अब अपनी रणनीति को रक्षात्मक से आक्रामक मोड में बदल दिया है और मिजोरम में नया बेस बनाना इसी रणनीति का एक हिस्सा है, जिसे बेहद गोपनीय तरीके से अंजाम दिया जा रहा है ताकि जरूरत पड़ने पर कुछ ही घंटों के भीतर दुश्मन की रसद और संचार व्यवस्था को पूरी तरह ठप किया जा सके। दूसरी तरफ भारत के भीतर छिपे उन तत्वों पर भी नकेल कसी जा रही है जो सीमा पार से आने वाले घुसपैठियों को पनाह देते हैं और देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा बनते हैं। जांच में यह बात सामने आई है कि कई सीमावर्ती जिलों में अचानक से जनसंख्या का ढांचा बदल गया है, जो आने वाले समय में एक बड़े विद्रोह का आधार बन सकता था। इसीलिए केंद्र सरकार ने अब बीएसएफ और स्थानीय पुलिस को खुली छूट दे दी है कि वे हर संदिग्ध की पहचान करें और उन्हें वापस उनके मुल्क भेजने की तैयारी करें। यह केवल एक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं है, बल्कि बांग्लादेश को दिया गया एक कड़ा कूटनीतिक संदेश भी है कि अगर आप हमारी सीमाओं का सम्मान नहीं करेंगे और हमारे दूतावास पर हमला करने वाली भीड़ को नहीं रोकेंगे, तो भारत भी अपनी उदारता की सीमाएं खत्म कर देगा। अब वह समय चला गया जब भारत केवल विरोध पत्र जारी करके चुप हो जाता था। अब नई दिल्ली की नीति साफ है कि शांति केवल बराबरी के स्तर पर होगी, और अगर पड़ोसी देश की धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किसी भी तरह के प्रोपेगेंडा के लिए किया गया, तो उसका खामियाजा वहां की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा तंत्र को भुगतना पड़ेगा। इन सब के बीच अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चुप्पी भी बहुत कुछ बयां कर रही है, क्योंकि जिस तरह से पश्चिमी देश बांग्लादेश के वर्तमान हालात पर आंखें मूंदे बैठे हैं, उससे भारत की चिंताएं और बढ़ गई हैं। ऐसा लगता है कि दक्षिण एशिया में एक नया मोहरा तैयार किया जा रहा है ताकि भारत की प्रगति की रफ्तार को रोका जा सके और उसे अपने पड़ोस में ही उलझा कर रखा जाए। लेकिन भारतीय विदेश मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए अपनी बिसात बिछा दी है। भारत ने अपने मित्र देशों को साफ कर दिया है कि बांग्लादेश में बढ़ती कट्टरपंथ की लहर न केवल भारत के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए एक बड़ा खतरा है। अगर आज इसे नहीं रोका गया तो कल यह एक और अफगानिस्तान या सीरिया बन सकता है, जो किसी के हित में नहीं होगा। इसीलिए भारत अब अपनी सैन्य तैयारियों को और तेज कर रहा है ताकि किसी भी अनहोनी की स्थिति में वह पहले से ही तैयार रहे और दुश्मन को संभलने का मौका तक न दे। जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं, सीमा पर तनाव कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है और अब तो बांग्लादेश की तरफ से भारतीय मछुआरों और किसानों को डराने धमकाने की खबरें भी आम होने लगी हैं। भारतीय सेना के शीर्ष कमांडरों ने हाल ही में एक हाई लेवल मीटिंग की है, जिसमें सीमावर्ती इलाकों की सुरक्षा व्यवस्था का पुनरीक्षण किया गया और यह तय किया गया कि किसी भी तरह के उकसावे का तुरंत और प्रभावी जवाब दिया जाए। सेना ने सीमा पर आधुनिक निगरानी उपकरण और ड्रोन तैनात कर दिए हैं, जो पल पल की हरकत पर नजर रख रहे हैं। इसके अलावा उन संदिग्ध रास्तों को भी सील किया जा रहा है जिनका इस्तेमाल तस्करी और घुसपैठ के लिए किया जाता था। भारत का यह सख्त रवैया बता रहा है कि वह अब किसी भी तरह की ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है, और अगर बांग्लादेश ने अपनी हरकतों में सुधार नहीं किया तो उसे एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है, जो शायद उसकी कल्पना से भी परे हो। अंत में यह समझना जरूरी है कि यह केवल दो देशों के बीच की तनातनी नहीं है, बल्कि यह एक विचारधारा की लड़ाई है जो भारत की संप्रभुता को चुनौती दे रही है। बांग्लादेश में जो लोग आज भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, उन्हें यह याद रखना चाहिए कि उनकी आजादी की नींव भारतीय सैनिकों के खून से सींची गई थी, और अगर आज वे उसी भारत की पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश करेंगे तो अंजाम बहुत बुरा होगा। भारतीय सेना की टुकड़ियां अब अपने नए ठिकानों पर तैनात हो चुकी हैं और उनकी उंगलियां ट्रिगर पर हैं। वे बस आदेश का इंतजार कर रहे हैं ताकि देश के गौरव और अखंडता पर आंच आने से पहले ही दुश्मन का नामो निशान मिटा दिया जाए। भारत की यह तैयारी और यह संकल्प साफ कर देता है कि अब किसी भी तरह का समझौता नहीं होगा, और जो भी भारत की तरफ आंख उठाकर देखेगा उसे उसी की भाषा में करारा जवाब दिया जाएगा। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की सबसे ताज़ा और गोपनीय रिपोर्टों ने इस पूरे घटनाक्रम में एक और खतरनाक मोड़ की ओर इशारा किया है, और वह है पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई की बांग्लादेश की धरती पर फिर से सक्रियता। क्योंकि जिस तरह से ढाका की सड़कों पर अचानक भारत विरोधी नारे बुलंद हुए हैं, उसके पीछे आईएसआई का एक बहुत बड़ा और पुराना नेटवर्क काम कर रहा है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के पास इस बात के भी पुख्ता सबूत हैं कि आईएसआई अब बांग्लादेश में मौजूद रोहिंग्या शरणार्थी शिविरों को अपने नए भर्ती केंद्र के रूप में इस्तेमाल कर रही है, जहां युवाओं को गरीबी और धार्मिक कट्टरता का लालच देकर उन्हें भारत के खिलाफ आत्मघाती हमलों के लिए तैयार किया जा रहा है।
यह जानकारी मिलते ही भारतीय गृह मंत्रालय ने सीमा सुरक्षा बल को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि आने वाले हफ्तों में घुसपैठ की कोशिशों में अचानक तेजी आने की आशंका जताई गई है। सबसे ज्यादा तनाव पश्चिम बंगाल और असम से लगती सीमाओं पर है, जहां का भूगोल इतना जटिल है कि वहां फेंसिंग के बावजूद घुसपैठ करना आसान होता है। लेकिन इस बार भारतीय सेना ने वहां लेजर फेंसिंग और एआई आधारित निगरानी तंत्र तैनात कर दिया है, जो परिंदे के पर मारने पर भी कंट्रोल रूम को तुरंत सूचना दे देता है। भारत अब उस पुरानी नीति को छोड़ चुका है जहां वह केवल सुरक्षात्मक रुख अपनाता था। अब अगर सीमा पार से एक भी गोली चली या किसी आतंकी ने घुसपैठ की कोशिश की, तो भारतीय सेना को यह स्पष्ट आदेश है कि वे दुश्मन के घर में घुसकर उसका खात्मा करें। और यह संदेश ढाका में बैठे उन तत्वों तक पहुंच चुका है जो आईएसआई के इशारे पर नाच रहे हैं। दोस्तों, इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसी तरह की और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल TND न्यूज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।